हिस्ट्री फैमिली, चलिए इस वीडियो में बात करते हैं फ्रीन और विकी कुछ न्यू अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रीन के बारे में। तो फ्रीन ने कल अनाउंसमेंट करके बता दिया है उसकी एक सीरीज़ आ रही है, न्यू सीरीज़ आ रही है और उस सीरीज़ का नाम होने वाला है द विच ऑफ सियोम। देखो ये जो सीरीज़ है ना, ये एक विच की सीरीज़ है, मतलब स्टोरी है और फ्रीन उसकी लीड होने वाली है, मतलब फ्रीन ही चुड़ैल बनने वाली है उस सीरीज़ के अंदर। वैसे तो स्टोरी क्या-क्या होने वाली है वो क्लियर अभी तक पता नहीं चला है, धीरे-धीरे करके पता चल जाएगा। लेकिन फ्रीन ने जब अनाउंसमेंट किया, जब वो बोल रहे थे, तो वो कह रही थी कि ये जो स्टोरी है एक कॉमेडी रोमांस स्टोरी होने वाली है और ये स्टोरी एक जादुई स्टोरी होगी। ऑब्वियसली विच होगी यानी कि चुड़ैल होगी, तो ये एक जादुई स्टोरी ही होने वाली है। आप सबने देखा भी होगा ऐसी कुछ स्टोरी होती है ना जहाँ पर जादुई चीज़ें होती है, तो इस सीरीज़ में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। और आप सब देख सकते हो फ्रीन की जो कंपनी है सोलेन एंटरटेनमेंट, वहाँ पर भी पोस्ट किया गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है प्लीज़ सेंड सम एनकरेजमेंट टू द लिटिल विच टू। ओके, मतलब वो कह रही है अपनी छोटी सी विच को, यानी कि छोटी सी चुड़ैल को थोड़ा सा एनकरेज कीजिए। वैसे हम तो करेंगे क्योंकि मुझे तो फ्रेंड काफ़ी ज़्यादा पसंद है। वो सोलो प्रोजेक्ट भी कर रही है तो मैं हैप्पी हूँ क्योंकि वो अपने करियर में आगे जा रही है, तो अच्छी बात है। और अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात पे। फ्रीन ने जैसे कहा है ये एक रोमांटिक कॉमेडी सीरीज़ होने वाला है, तो ये कॉन्फर्म है फ्रीन इस मेन एक्टर के साथ रोमांस ज़रूर करते हुए नज़र आएगी और शायद किस सीन भी देखने को हम सबको मिल जाएगा। लेकिन आप सब ज़्यादा सैड मत होइए। मेरे हिसाब से इस सीरीज़ में इतनी ज़्यादा बोल्ड सीन नहीं दिखाया जाएगा, इसलिए मैं ऐसा कह रही हूँ क्योंकि अगर आप में से किसी ने भी ऐसी मूवी देखी है या फिर सीरीज़ देखी है जिसमें जादुई चीज़ें दिखाई जाती है, जिसमें चुड़ैल दिखाया जाता है या फिर ऐसी दुनिया जो मैजिक होता है या फिर ज़्यादा जादुई चीज़ें होती है, आप सबने तो देखा ही होगा। मैंने जितना देखा है इस तरह की सीरीज़ में ज़्यादा रोमांटिक सीन होता ही नहीं है। चाहे वो रोमांस वाली सीरीज़ हो भी तब भी नहीं दिखाया जाता है क्योंकि फ़ोकस किया जाता है उस मैजिक के दुनिया में, उस चीज़ों पे जो कि जादुई होता है, जो कि फ़न के लिए किया जाता है और ज़्यादातर कॉमेडी चीज़ पे फ़ोकस किया जाता है। बाकी तो सीरीज़ आएगा तो पता चलेगा, लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि फ्रेंड के उस सीरीज़ के अंदर उस मेन एक्टर के साथ थोड़ा बहुत किसिंग सीन भी शायद देखने को मिल सकता है। पर मेरे हिसाब से हमें ये एक्सेप्ट करना होगा और शायद देखना भी होगा। मुझे भी आप सबकी जितनी ही तकलीफ़ होगी, मुझे भी बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा क्योंकि फ्रेंड और विकी जब एक-दूसरे के साथ किस करते हैं, देखकर हमें अच्छा लगता है। पर अगर वो किसी और के साथ अगर मतलब सोच रहे हो ना कि ऐसा कुछ देखने को मिलेगा तो हमें बुरा लगेगा, बट हमें ये एक्सेप्ट करना होगा। और मेरे हिसाब से इस सीरीज़ में उतना ज़्यादा डीप सीन नहीं दिखाया जाएगा। आप सबको याद ही होगा फ्रेंड का एक मूवी आया था राइडर और उस मूवी में भी फ्रेंड का लव एंगल दिखाया गया था उस राइडर मूवी में जो मेल एक्टर थे उनके साथ। पर ऐसा सीन नहीं दिखाया गया था, ऐसा कोई भी सीन नहीं था, ना किसिंग सीन था और ना ही रोमांटिक सीन था। बस ऐसी चीज़ें थोड़ी बहुत दिखाई गई थी कि जैसे लगे कि ये एक लव स्टोरी है। तो इसीलिए भी मुझे लगता है कि इस सीरीज़ के अंदर ज़्यादा रोमांटिक सीन नहीं होगा। देखो, आप सबके अलग-अलग ओपिनियन हो सकता है। मैं अपनी बात करूँ तो मैं सपोर्ट करूँगी और मैं आप सबको फ़ोर्स भी नहीं कर रही हूँ कि आप सब सपोर्ट करो ही। अपने-अपने हिसाब से डिसीज़न लीजिए। अगर मन करेगा तो सीरीज़ को देखना और अगर मन ना करे तो मत देखना। मैं अपनी बात करूँ तो मैं देखने की तो कोशिश करूँगी। और एक चीज़, आप में से कौन एक्साइटेड हो फ्रेंड को चुड़ैल के रोल में देखने में? आप सब सोचो फ्रेंड चुड़ैल की कैरेक्टर में कैसे लगेगी? उसका जो लुक होगा वो कैसा होगा? वैसे और एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बता दूँ, ये एक नोवेल बुक होने वाला है, मतलब स्टोरी नोवेल बुक होने वाला है और इस नोवेल बुक को लेकर ये स्टोरी बनाया जा रहा है, सीरीज़ बनाया जा रहा है। आप स्क्रीन पर एक पिक्चर देख रहे हो, देखो यहाँ पर एक लड़की नज़र आ रही है, तो फैंस का तो यही कहना है फ्रेंड का जो कैरेक्टर है ये वही है। और एक चीज़ मैं बता देती हूँ, फ्रेंड ही इस सीरीज़ में पूरी तरह से लीड रोल में है। मतलब आप ऐसा समझ सकते हो कि
उस सीरीज़ में जितना भी स्टोरी होगी ना, फ्रीन के इर्द-गिर्द घूमेगी। मतलब बाकी जो कैरेक्टर होंगे उनका रोल तो होगा, बट फ्रीन का जो रोल है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो ही मेन लीड है। और एक बात अभी तक पूरी तरह से क्लियर बताया नहीं गया है, इस सीरीज़ के कितने एपिसोड आएँगे, कब आएँगे, इसके बारे में बाद में ही पता चलेगा। और स्टोरी लाइन के बारे में बात की जाए तो धीरे-धीरे तो रिवील होता जाएगा, तो हमें पता चलता ही जाएगा। और एक चीज़ मैं बता देती हूँ, इस सीरीज़ में टोटल 5 कैरेक्टर दिखाए जाएँगे। अभी आप सब स्क्रीन पर एक पिक्चर देख रहे हो, यहाँ पर देख सकते हो फ्रीन नज़र आ रही है और फ्रीन के साथ और 4 एक्टर्स नज़र आ रहे हैं। तो ये पाँचों ही इस सीरीज़ में नज़र आने वाले हैं। और अभी आप सब स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे हो, तो फ्रीन कल शाम ही पेरिस पहुंच गई थी और तभी की ही ये एक वीडियो है, मतलब कि एयरपोर्ट का ही वीडियो है। और आज है 28 जनवरी और फ्रीन का जो इवेंट है वो आज ही होने वाला है। अभी तक तो स्टार्ट नहीं हुआ है जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ। इसके बारे में मुझे कुछ भी मिलता है तो मैं कल के वीडियो में ज़रूर बता दूँगी। फ्रीन जब वहाँ पर पहुँची थी तो वो कुछ फैन से मिली हुई थी और शायद फैंस ने ऑटोग्राफ भी माँगे थे, तो फ्रीन ने दिया भी था। तो देखते हैं आज का उसका इवेंट कैसा होने वाला है। और अब बात करते हैं बेकी की न्यू सीरीज़ के बारे में, जिसका नाम है गर्ल फ्रॉम नोहियर। तो ये जो पोस्ट है ये कल ही आया हुआ था। दरअसल इसमें ये लिखा हुआ था, गर्ल फ्रॉम नोहियर देखने से पहले जो लोग देखोगे उनके लिए 5 चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो 5 चीज़ें क्या है उन्होंने लिखा भी है, मैंने ट्रांसलेट किया है, मैं आप सबको बताती हूँ। पहली बात, नैनो जो है वो एक न्यू गर्ल है और उसके बारे में किसी को भी नहीं पता है, ये तक नहीं पता है कि वो कहाँ से आई हुई है। दूसरी बात, नैनो को कभी भी कोई ख़त्म कर ही नहीं सकता है, ये मुमकिन ही नहीं है। तीसरी बात, इस सीरीज़ के अंदर कुछ ऐसे सीन दिखाए जाएँगे जिसको हमें देखकर लगेगा कि ये रोमांटिक सीन है, बट सच ये है कि वो रोमांटिक सीन सच में है ही नहीं। नैनो बस नाटक ही कर रही होगी, उसमें कोई भी रियल चीज़ नहीं होगी। और चौथी बात, नैनो कभी किसी के लिए लव फीलिंग्स रखेगी ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर ऐसी कोई फीलिंग है ही नहीं। वो जो भी करेगी वो सिर्फ़ नाटक ही होगा, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और पाँचवीं बात, हर एक एपिसोड पूरी तरह से नया होगा, न्यू चीज़ें दिखाई जाएँगी। जो पहले एपिसोड आप सब देख चुके होंगे, उससे कोई भी लेना-देना नहीं होगा अगले एपिसोड का। मतलब कि जितने भी एपिसोड होंगे, वो सब कुछ अलग-अलग होगा, बट एक कैरेक्टर सेम होंगे, वो होंगे नैनो के कैरेक्टर, यानी कि बेकी के कैरेक्टर। और अब बात करते हैं 4 एलिमेंट्स के शेड्यूल के बारे में, जो कि आ चुका है। आप सब स्क्रीन पर एक पिक्चर देख रहे हो, तो यहाँ पर 4 एलिमेंट्स की शेड्यूल लिखा हुआ है, किस दिन किस सीरीज़ की शूटिंग होगी। अगर आप सब ध्यान से देखोगे तो 4 फरवरी को 2 एयर सीरीज़ की शूटिंग होने वाली है। तो ऑब्वियसली बात है, फ्रीन और विकी दोनों ही शूटिंग के लिए जाने वाले हैं। देखो, मुझे पता है आप सब अभी कहीं न कहीं थोड़े से सैड हो, थोड़े से नहीं शायद ज़्यादा ही सैड हो, क्योंकि फ्रीन की सीरीज़ आ रही है, विकी की सीरीज़ आ रही है, पर उन दोनों के साथ में कोई सीरीज़ के बारे में हमें पता ही नहीं चल पा रहा है। मैं सबके फीलिंग्स समझती हूँ, क्योंकि मैं भी तो खुद फ्रीन विकी की फ़ैन हूँ, तो मुझे पता है आप सब क्या सोचते हो, आप सबके फीलिंग्स कैसे हैं। और यकीन मानो मैं हर किसी के कमेंट पढ़ती हूँ। जिस तरह की चीज़ें आप सबके दिमाग में अभी चल रहा है ना, मैं अच्छे से समझ सकती हूँ। मैं भी फ्रेंड बेकी की फ़ैन हूँ। देखो, हम सबके दिमाग में बस यही चल रहा है ना कि वो दोनों अलग काम करेंगी, अलग किसी और एक्टर को किस भी करेंगे और शायद रोमांस सीन भी हम सबको देखने को मिलेगा। और वो देखकर ऑब्वियसली हमें बुरा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हम सब ने ऑलवेज़ फ्रेंड और बेकी को साथ में ही देखा है। बट आप सब एक बात सोचो, फ्रीन और बेकी हमेशा एक बात ज़रूर कहती हैं कि फ्रीन और बेकी हमेशा पहले जैसे थे, अब भी वो ऐसे ही हैं, उन दोनों के बीच कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। तो हमें कम से कम उनकी बात को तो बिलीव करनी चाहिए, उनकी बात तो सुनना चाहिए ना। मेरी ये ओपिनियन है, बाकी आप सब अपने बारे में बता सकते हो कि आप क्या सोच सकते हो। और एक बात मैं सोचती हूँ, देखो, अभी जिस तरह से थाईलैंड की जो इंडस्ट्री है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, जिस तरह से जीएल सीरीज़ वहाँ पर पॉपुलैरिटी हासिल कर रहा है, धीरे-धीरे करके और भी ज़्यादा ये इंडस्ट्री बढ़ता जा रहा है। जो न्यू एक्टर्स भी आ रहे हैं जीएल इंडस्ट्री में, वो आसानी से पॉपुलैरिटी हासिल कर रहे हैं। तो आप सबको ऐसा लगता है कि फ्रेंड और बेकी आसानी से इस चीज़ को छोड़ देंगे?
हम सब इंसान हैं। अगर हमें कोई चीज़ ऑलवेज़ फ़ायदा देती है तो उस चीज़ को हम कभी नहीं छोड़ते हैं, आसानी से तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं। फ्रीन और बेकी एक ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जो कि जीएल इंडस्ट्री है, और ये बात उन दोनों को काफ़ी अच्छी तरीके से पता है कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन दोनों को किस में होने वाला है। हाँ, वो दोनों कोई और चीज़ ट्राई कर सकते हैं, लेकिन एक ऐसी चीज़ को वो दोनों कभी नहीं छोड़ेंगे जिसमें उन दोनों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो मुझे तो यही लगता है वो दोनों इतनी आसानी से जीएल इंडस्ट्री को छोड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि उनको भी पता है कि वो अगर यहाँ पर रहेंगे सबसे ज़्यादा फ़ायदा इनको ही होने वाला है। जीएल इंडस्ट्री में सबसे बड़ा नाम किसी का अगर है जीएल एक्टर में से, तो वो हैं फ्रेन और बेकी, और ये बात फ्रेन बेकी को अच्छी तरीके से पता है। तो आप सब ऐसा मत सोचो कि ये दोनों ऐसे ही अलग हो जाएंगे। इतनी अकल तो इन दोनों को भी है कि इनको क्या करना चाहिए और क्या करने से ये दोनों इस इंडस्ट्री में बनी रहेंगे। तो आप सब जो सोच रहे हो ना, हम जो सोच रहे हैं, इमोशनल होकर इस चीज़ को थोड़ा-सा लॉजिकली भी सोचिए, तो आप सबको समझ में आ जाएगा। और हाँ, अगर मेरी बातों को किसी को भी यहाँ पर बुरा लगा हो तो आई एम रियली वेरी सॉरी। जो मैं सोचती हूँ, जितना मुझे समझ में आता है, मैंने उस हिसाब से बात की है। आप सब बताना आप सबको कैसा लगता है। अभी के लिए बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर कोई नया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में बता सकते हो आप सबको वीडियो कैसा लगा। बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।